अमित 30 साल का एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। महीने की 15 तारीख को सैलरी आती और 25 तक खत्म हो जाती। ईएमआई, किराया, ज़रूरतें, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, बस इसी में जिंदगी चल रही थी। बचत शायद थोड़ी सी, निवेश अभी तो बहुत समय है, रिटायरमेंट प्लान अभी तो जवान हूं यार। अमित को लगता था कि अमीर लोग या तो बहुत तेज होते हैं या बहुत किस्मत वाले। वो तो बस सही समय आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन अमित अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड मनोज से मिला। मनोज ना तो बहुत बड़ा ऑफिसर था, ना ही करोड़ों कमाने वाला, लेकिन उसका जीवन शांत, व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरा था। उसने अभी 35 की उम्र में अपना खुद का घर खरीद लिया था, बिना लोन। अमित हैरान था। तेरी सैलरी भी मेरी जितनी ही थी, फिर यह सब कैसे? मनोज मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैंने अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पर ध्यान दिया। और यहीं से शुरू हुआ अमित का नया सफर। मनोज ने अमित को एक किताब दी, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बाय डेविड बाक। किताब की पहली चौंकाने वाली बात थी, आपका सबसे बड़ा खर्च वो नहीं जो आप सोचते हैं, बल्कि वो है जो आप रोज छोटी छोटी आदतों में उड़ा देते हैं। इसे कहा गया लाटे फैक्टर, यानी रोज का 100 रुपए की कॉफी, 200 का ऑनलाइन खाना, 150 का इम्पल्सिव खर्च। अमित ने जब अपने खर्च लिखे तो पाया कि वो हर महीने 6,000 से 7,000 रुपए बेवजह उड़ा देता है। अगर मैं यही पैसा बचाऊं और सही जगह लगाऊं तो क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूं? मनोज ने कहा। हाँ, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। डेविड बाच की किताब का अगला सिद्धांत था, हर महीने सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अमित बोला, मतलब? मनोज समझाता है, तू ईएमआई देता है, किराया देता है, बिल भरता है, लेकिन खुद के भविष्य के लिए सबसे आखिर में सोचता है। ये गलत है। इसलिए उसने अमित से कहा, अपनी सैलरी आते ही 10% हिस्सा सीधे खुद की सेविंग या निवेश में डाल दे और उसे कभी हाथ ना लगाए। अब अमित का पहला नियम बन गया, सैलरी आते ही 10% एसआईपी में, बाकी बाद में। अमित हमेशा सोचता था कि अमीर बनने के लिए उसे बजट बनाना पड़ेगा, हर खर्च को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन डेविड बाक ने बताया, बजट बनाना जरूरी नहीं है अगर तुम अपने निवेश को ऑटोमेटिक बना दो, यानी जितना पैसा चाहिए वो पहले ही सेविंग में चला जाए, जो बचा है उसे शांति से खर्च करो। अब अमित को पैसे का गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मैंने पहले ही अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। अगला कदम था सेविंग को ऑटोमेटिक बनाना। मनोज ने अमित से कहा, अगर तू खुद हर महीने सेविंग करने की कोशिश करेगा तो कई बार भूल जाएगा या टाल देगा। इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। सैलरी आते ही एक ऑटो डेबिट एसआईपी प्लान चालू कर दिया गया, जो सीधे एक म्यूचुअल फंड में चला जाता था। एक रिकरिंग डिपॉजिट आरडी भी सेट की गई, छोटी रकम के लिए। अब अमित को सेविंग करने के लिए याद नहीं रखना पड़ता, बैंक खुद कर रहा था। और यहीं से शुरू हुई उसके पैसों की ऑटोमेटिक जर्नी। अब अमित को समझ आया कि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या जादू है। अब वो हर छोटा खर्च सोच समझ कर करने लगा, क्योंकि उसे अपने लाखों नहीं करोड़ों का भविष्य दिखने लगा। डेविड बाक कहते हैं, रिटायरमेंट प्लान करना तब नहीं शुरू करना चाहिए जब आप 45 साल के हों, बल्कि तब जब आप 25 साल के हों। मनोज ने अमित को एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम और ईएलएसएस जैसे योजनाओं के बारे में बताया। अब अमित ने हर महीने एनपीएस में भी ऑटोमेटिक योगदान शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि रिटायरमेंट सिर्फ आराम नहीं, आत्मसम्मान की बात है। लेकिन पहले ही महीने उसे एहसास हुआ, बचत पहले की जाए तो खर्च अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। वो अब छोटे खर्च टालने लगा, खाने बाहर कम जाने लगा, ऑनलाइन खरीदारी सोच समझकर करने लगा। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, इमरजेंसी फंड बनाओ, यानी 6 महीने की ज़रूरत का पैसा अलग रखो, ताकि जब नौकरी ना रहे या इमरजेंसी हो तो उधारी ना मांगनी पड़े। अब अमित को मानसिक शांति मिलने लगी थी। अब जिंदगी के झटकों से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है। अमित के जीवन में अब एक बड़ा सवाल आया, क्या मुझे अब घर खरीद लेना चाहिए? मनोज ने जवाब दिया, घर खरीदना सिर्फ भावनात्मक नहीं, एक आर्थिक फैसला भी है। डेविड बाच कहते हैं, घर खुद एक निवेश होता है अगर सही समय, सही जगह और सही ईएमआई के साथ लिया जाए। अमित ने बिना जल्दबाजी किए डाउन पेमेंट के लिए फंड बनाना शुरू किया। 20 साल की जगह 10-15 साल का लोन प्लान चुना। 3 साल की प्लानिंग और सेविंग के बाद अमित ने एक छोटा लेकिन सुंदर 2 BHK घर लिया, वो भी अपने बूते पर। अब मैं किराया नहीं दे रहा,
मैं हर महीने अपने ही घर में निवेश कर रहा हूं। अमित डेविड बाच का कहना था, अपनी सारी जरूरी चीजों को ऑटोमेटिक कर दो। अमित ने मोबाइल, बिजली, ईएमआई और एसआईपी सबके लिए ऑटो डेबिट सेट कर दिए। गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर्स डाल दिए। लेट फीस, पेनल्टीज और मिस्ड पेमेंट्स पूरी तरह खत्म हो गए। अब उसका दिमाग दिन भर के खर्चों और भूलों से आजाद हो गया। ऑटोमेट करो ताकि दिमाग क्रिएटिविटी में लगे, चिंता में नहीं। डेविड बाच की किताब कहती है, अमीर लोग अपने पैसों को रोज काम पर भेजते हैं जैसे वो कर्मचारी हो। अमित भी अब यही कर रहा था। अमित पहले सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता था और सोचता था कि इससे काम चल जाएगा। मनोज ने समझाया, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 30-40% होता है। ये आग की तरह है, जलाता रहता है। अमित ने एक फिक्स प्लान बनाया। 1, सबसे हाई इंटरेस्ट वाले कार्ड को सबसे पहले खत्म किया। 2, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट एलोकेट किया। 3, नया कार्ड तब तक इस्तेमाल नहीं किया जब तक पुराना जीरो न हो गया। 6 महीनों में अमित ने खुद को डेट फ्री कर लिया। अब कोई कर्ज नहीं, सिर्फ कमाई और चैन है। डेविड बाच कहते हैं, धन का एक हिस्सा हमेशा दान में दो, क्योंकि धन का प्रवाह जहां रुकेगा वहां सूखा आ जाएगा। अमित ने एक आदत बनाई, हर महीने अपनी इनकम का 1% किसी अच्छे कार्य में देना, चाहे एनजीओ हो, मंदिर, परिवार की मदद या किसी जरूरतमंद की पढ़ाई। उसे एहसास हुआ कि दान का मूल्य पैसे से ज्यादा आत्मा को छूने वाला होता है। मैं जितना देता हूं उतना ही अधिक लौट कर आता है। अगर चीजें ऑटोमेटेड हों तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं। अब सब कुछ ऑटो था। एसआईपीज, ईएमआई, एफडी, डोनेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल्स। अमित अब समय और दिमाग दोनों में आजाद हो गया था। सिस्टम बनाओ ताकि सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे। 3 साल बाद अमित की सैलरी ₹40,000 से बढ़कर ₹70,000 हो गई। पहले के अमित के जैसे लोग सोचते, चलो अब और खर्च करें, लेकिन अमित ने सीखा था, इनकम बढ़े तो बचत पहले बढ़ाओ, खर्च बाद में। डेविड बाच कहते हैं, रिच बनने से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित बनना। अमित ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, पूरे परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस, ताकि अगर कुछ हो जाए तो परिवार सुरक्षित रहे। चाइल्ड एजुकेशन फंड की एसआईपी शुरू की। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी निवेश कर रहा था। मेरे बच्चे को संघर्ष ना करना पड़े, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। 10 साल बीत चुके थे। अमित के पास ₹50 लाख से ज्यादा का म्यूचुअल फंड कॉर्पस, ₹25 लाख का घर, ₹2 लाख इमरजेंसी फंड, नो डेट, पीस ऑफ माइंड। वो अब किसी बड़े बंगले में नहीं रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। मैंने दौलत को चेस नहीं किया, मैंने उसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक तरीके से आने दिया। अमित की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो तय कर ले कि वो बहाने नहीं, समाधान चुनेगा, खर्च नहीं, निवेश को प्राथमिकता देगा, काम नहीं, सिस्टम को काम पर लगाएगा, दौलत नहीं, आज़ादी कमाएगा। डेविड बाच की द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें सिखाती है, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बस एक योजना और उसके प्रति सच्ची प्रतिबद्धता चाहिए। अगर आप भी अमित की तरह एक साधारण शुरुआत से एक असाधारण धन यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही ये 3 कदम उठाइए। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को भुगतान। 2, ऑटोमेट एवरीथिंग, निवेश को स्वतः कर दीजिए। 3, स्टार्ट स्मॉल, थिंक लॉन्ग, छोटी शुरुआत करें, लंबी सोच रखें। धन्यवाद। बुक ज्ञान पर हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों को सरल, प्रेरक कहानियों के रूप में आपके लिए लाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।